बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्लामाबाद में बिजलियां कड़क रही हैं, बारिश बरस रही है, बादल छाए हुए हैं। मौसम अच्छा है, ख़राब है, सुहाना है, क्या है? उधर सुप्रीम कोर्ट का मौसम भी अजीब है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जा रहा है। साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है, लेकिन इलेक्शन की तैयारी में नवाज शरीफ साहब तो वापस आ रहे हैं और आसिफ जरदारी साहब फ़ौज से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्हें फ़ौज से इस मौके पर मुलाकातों की क्या ज़रूरत पेश आई है और मुस्लिम लीग नून की बी टीम कौन है, ये भी पता चल गया है। और 9 मई वाले वाक़यात के ट्रायल कहाँ होंगे और हसन न्याजी के मामलात क्या हैं, वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे अहम तो सुप्रीम कोर्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट का बस समझे फ़ैसला आया खड़ा है। आज के मामलात बड़े क्लियर थे। आबिद ज़ुबैरी साहब से जब बात करते हुए जज साहब का, चीफ जस्टिस साहब का ख़ास तौर पे जिस तरह से वो अंदाज़ था, वो चाह रहे थे जल्द से जल्द ख़त्म, उनका आज फैसला करना है। उन्होंने कहा आपका नुक्ता समझ आगे चलें। अच्छा, सिर्फ वही नहीं, इजाज़ुल एहसन साहब ने भी उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी मामलात हैं उन्हें किस तरह से इजाज़त है आइन बनाने की, कानून साजी करने की, वो भी इख्तियार हमें मालूम है। बात ख़त्म, आगे चलें और आगे चलें। तो वो रूल्स बनाने का इख्तियार किसका है, क्या, ये सारी बातें आज के फ़ैसले में अब हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन अदालती मामला देखा जाए तो साइफ़र वाले वाक़यात भी जो हैं वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच रहे हैं। और 2 मरकज़ी मुल्ज़मान, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, दोनों अंदर हैं और वहीं पर ट्रायल हो रहा है और उनकी फ़र्द जुर्म लगने का मौका आ गया है। अब फ़र्द जुर्म जो लगने के लिए तारीख भी दे दी गई है, 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म लग जाएगी। और उनके वकला को परेशानी ये है कि इतनी जल्दी काम हो रहा है। उन्हें पता है कि फ़र्द जुर्म लगने का मतलब ये है कि फिर स्पीडी काम शुरू हो जाएगा, चंद दिनों में मतलब एविडेंस होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगे, जिरा होगी, दलाइल पेश किए जाएंगे और बात सज़ा तक चली जाएगी। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो वो दूर तलक जाने से पीटीआई के वकला डरते हैं। इमरान खान साहब के वकला, उनको ख़तरा है। उन्हें ख़तरा नहीं है, उन्हें पता है कि क्या होना है। वो जो रोते थे ना कि डी क्लासीफाइड था, ये तो मसला ही कोई नहीं, तो वो डी क्लासीफाइड नहीं था साइफर। मतलब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कैबिनेट के और बाकी सारी चीज़ें आने के बाद अब सारा बर्डन इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर आएगा। वो पता ना, बाहर से भी मतलब इंटरसेप्ट इसको छाप रहा है, उसके कंटेंट को हमें बता रहा है कि क्या है। तो और खान साहब कहते हैं कि गुम हो गया साइफर जो था, वो पता नहीं कहाँ गई, कॉपी मेरे पास थी, वो पता नहीं कहाँ गई। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, और वो बाद में ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कहाँ गई। चलो, तोशा खाने के गिफ्ट्स के बारे में वो कहें तो समझ आती है कि वो कहाँ गए। वैसे तोशा खाना से याद आया कि कल हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। वो उनका इंटरव्यू था बैठक के लिए, आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी पूरी टीम बैठक की जो थी वहाँ पर थे, उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई हैं कुछ। वो मैं अगले उसमें, वैसे तो आप काफ़ी देख चुके हैं, लेकिन कुछ इजाफी उसके साथ जो रूटीन में वहाँ पर ऑन एयर नहीं हुई, उन बातों के साथ मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ इमरान खान साहब का जो इमरान खान साहब का तो चल रहा है ना साइफर केस। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आसिफ जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं। कायरा साहब ने बताया कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं जिनकी तफसीलात वो चंद दिनों में आगे सामने लाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है मुतलका हलकों से जब हम बात करें कि मुतलका हलकों से बात की जा रही है, तो ज़ाहिर है मुतलका हलके फिर वज़ीर आज़म साहब तो रह नहीं जाते, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होती तो वो पब्लिक होती और वो अब तक सामने आ चुकी होती, वो फिर उसमें खुफिया रहने की बात नहीं थी। और किसी वज़राए आला से भी ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की भी ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी अगर पार्टी हेड के तौर पर मिलेंगे तो वो भी सामने आ जाएगा, उसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह से कुछ अर्सा से पीपल्स पार्टी के लोग, चंद साहब, खुर्शीद शाह साहब और बाकी सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए खदशात का इजहार करते हैं, तो यही बातें आसिफ जरदारी साहब लेकर गए हैं ज़ाहिर टॉप लेवल पे। प्रॉब्ली आर्मी चीफ से, DGI से, इस लेवल पर उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो अब एक आध दिन में सामने आ जाएगी सूरत हाल। और उनका कहना यह है कि मौजूदा हुकूमत, जो मौजूदा सेटअप है, वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सारी हुकूमत, वफाकी भी, सूबाई भी, दोनों के बारे में उनका ख्याल यह है कि ये दोनों हुकूमतें नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब, अच्छा मोहसिन नकवी साहब हालांकि एक ज़माने में
जरदारी साहब के बड़े क्लोज समझे जाते थे। जरदारी साहब ने उन्हें बेटा बनाया हुआ था, वो उन्हें अंकल कहते थे। और मतलब शुरू में तो लोगों का ख्याल था कि आसिफ जरदारी साहब के वज़ीर आला बन गए हैं। हालांकि हमारा ख्याल ये था कि वो जिनके वज़ीर आला है उन्हीं के वज़ीर आला है, मतलब जिन्होंने बनाया वो उन्हीं के वज़ीर आला है। तो आसिफ जरदारी साहब से उनकी जो मोहब्बत, उनका ताल्लुक़, उनकी वाबस्तगी है वो अपनी जगह है। लेकिन फिर बाद में कुछ मसाइल भी आने शुरू हुए, बल्कि एक स्टेज तो ऐसी आई जिसमें पता चला कि आसिफ जरदारी साहब उनसे कुछ नाराज़ हैं। और फिर ये पता चला कि मोहसिन नकवी साहब लाहौर से फ़्लाई करके दुबई गए और वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की, और जो भी क्लैरिफिकेशंस थी या आपस में बातचीत जैसे भी हुई वो करे। तो अब तो नून लीग की बी टीम करार पा गए हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब, पंजाब की हुकूमत जो है वो नून लीग की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। अब आप ये इसको वक्त का जबर कहें या जो भी कहें कि अब पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि सारी फोर्सेस जो है सब मिलकर नून लीग के लिए काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, वैसे इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब को रहने देते हैं, अभी वो वापस आ रहे हैं, वो आएंगे। उन्होंने अभी अपने मुकदमात क्लियर कराने हैं। 4 मुकदमात तो कम से कम ऐसे हैं जिसमें उन्हें क्लियरेंस चाहिए, और उसके बाद फिर इलेक्शन का मरहला आएगा और फिर इलेक्शन नताइज के बाद देखा जाएगा कि कौन वज़ीर आला होगा, वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन उनकी कैंपेन का मरकज़ यही होगा, उनकी कैंपेन, उनका बयानिया यही होगा कि नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। वो बने या ना बने, बाद में लास्ट मोमेंट्स पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद जीतने की सूरत में भी अगर वो अपना कैंडिडेट तब्दील कर लें तो ये एक अलग बात होगी। लेकिन फ़िलहाल उन्हें नवाज शरीफ साहब को ही अपना कैंडिडेट बनाना होगा। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि नून लीग ने जो बयानिया बनाना है वो शायद नवाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार होने के बगैर मुमकिन ना हो सके, क्योंकि जो गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी रही है उसको सामने रखते हुए अब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बयानिया चाहिए होगा। वर्किंग उस तरह से नहीं हो सकी, जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, इवन जो उम्मीदें वाबस्ता थी नून लीग को अपनी हुकूमत से, अपने इसहाक डार साहब से बतौर वज़ीर ख़जाना, मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं परफॉर्म कर सके तो उन्होंने बड़ा फ़ैसला लिया कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर ख़जाना हो गए, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। और फिर मसाइल का शिकार रही हुकूमत तो क्या, मैं, आप, हम सब लोग मसाइल का शिकार रहे हैं और वो मसाइल हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो नून लीग को उस हवाले से जो बयानिया बनाना पड़ेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन जब मसाइल की बात करें तो मसाइल में जो हुकूमती मसाइल थे उनमें एक 9 मई का वाक़या भी अहम वाक़या था। उसके मुल्ज़मान के ट्रायल चल रहे हैं और अब फैसला यह हुआ कि उसके तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल जो है वो अदालतों के अंदर ही होगा। उसमें बाहर, मतलब अदालत से बाहर लाना, लोगों से मुलाकातें और इस तरह से जो उस मुल्ज़मान जो हैं उनको ये सहूलत नहीं होगी। अच्छा, वो चूँकि एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सा केस है 9 मई का, जो किसी भी मुल्क में अगर होता तो उस पर बड़ा ही शदीद किस्म का रिएक्शन आना था। और हमने देखा है अमेरिका में जब कैपिटल हिल पर जो मामला थे, ट्रंप साहब के हामी लोगों ने जिस तरह से हमला किया उस पर जो रिस्पॉन्स आया वो बड़ा खौफनाक है। हमारे यहाँ तो और मसाइल है ना, हम तो उसको पॉलिटिकल उस पर ले जाते हैं और पॉलिटिकली खेलते भी हैं। वहाँ नहीं खेला जा सका उसको पॉलिटिकली, उसका उन्होंने प्रॉपर बंदोबस्त किया और लोगों को सजाएं हुई हैं और सख्त सजाएं हुई हैं। अच्छा, फ्रांस में इमरान खान साहब भी बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि देखें जी वहाँ लोगों ने आग लगा दी, जला दिया। तो फिर जो लोगों के साथ हशर हुआ है वो इमरान खान साहब नहीं बताते लोगों को ना कि क्या हशर क्या हुआ है लोगों का, उनको कैसे सजाएं मिली है। तो वहाँ भी हो गया, तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से हो रहा है। लेकिन उनमें फिर एक पर्टिकुलर केस जो आ जाता है, बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट हो रहा है, वो है हसन नियाज़ी साहब का केस। हसन नियाज़ी साहब के वालिद साहब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे बड़े मोहतरम बुज़ुर्ग हैं। उनकी वाबस्तगी इमरान खान साहब के साथ कोई नहीं है, मतलब वो तो अलल ऐलान इमरान खान साहब की मुखालफत में है। लेकिन उनका बेटा इमरान खान साहब का शदीद फ़ैन है और उसमें वो बहुत सी हदों से पार हो गए। अब मामला उनकी गुमशुदगी का, उनकी गिरफ़्तारी का क्या है कि अब पुलिस उन्हें इश्तहारी करार दे रही है, जिस पे वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि पुलिस वो इश्तहारी हैं या गिरफ़्तार हैं, और पुलिस ने जब उन्हें इश्तहारी करार दिया तो मेरे लिए ये परेशानी और तफ़क्कुरात की बात है। यकीनन बतौर बाप उनके लिए ये परेशानी की बात है, लेकिन बतौर रियासत हसन नियाज़ी का जो किरदार था वो भी बड़ा ही खौफनाक था। मतलब असूलन तो उस मौके पर उससे पकड़ा जाना चाहिए था जब उन्होंने पीटीआई के लोगों ने पीआईसी पर हमला किया और हसन नियाज़ी उसको लीड कर रहे थे। मतलब वहाँ पे लोगों की जानें गई। आप हॉस्पिटल पे हमला कैसे दुनिया में किसी महज़्ज़ब माशरे में कैसे मुमकिन है? लेकिन हमारे वकला
हसन नियाज़ी बैरिस्टर हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर उसके बाद जो 9 मई को जो कुछ हुआ वो तो हमारे सामने ही है, लेकिन उसमें एक अहम चीज़ ये है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात का होगा, वैसे ही हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक और भी ट्वीट की हुई है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब उस ट्वीट में कह रहे हैं कि फ़ौज की तहवील में मुक़य्यद अफराद का धड़ाधड़ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी और सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत थी कि सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में सुनने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए, लेकिन उनका कहना यह है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। धड़ाधड़ मिलिट्री ट्रायल शुरू होने का मतलब ये है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको ये तकरीबन आज से 10 दिन पहले ये खबर दे चुका हूँ कि 3 मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो बन गई हैं और उन्होंने अपने ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का इस बात पर इतला फराहम करना, चूँकि उनका बेटा गिरफ़्तार है और उसने भी उसी प्रोसेस से गुजरना है, मुमकिन तौर पे मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से उसने गुजरना है, तो लेकिन उसमें एक अहम चीज़ है जब वो ये कहते हैं एक और ट्वीट में कि मौजूदा हुकूमत में जितने भी सिविलियन हुकूमती वज़ीर, मुशीर, दीगर अहदेदारान और अहलकार जो हैं वो अपने आप को बेबस तस्वर करते हैं। अच्छा, उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, वो वाकई बेबस हैं, लेकिन यही तो हमारा सिस्टम है, इसी को तो हमने तब्दील करना था। अच्छा, और जब तब्दीली की बात आती है तो तब्दीली की ख्वाहिश में ही उनके साहबजादे हसन नियाज़ी और उस तरह के बहुत से लोग इमरान खान साहब के साथ मिल गए थे। अच्छा, खैर उन्होंने तो क्या तब्दीली लानी थी, उन्होंने इस सिस्टम को मज़ीद ख़राब किया और सिविलियंस के हाथ से निकाल के ये कहीं और पहुंचा दिया कि फिर आर्मी चीफ़ को ये कहना पड़ा कि वो फ़लाँ जो अगवा हो गए थे वो भोंडे तरीके से अगवा हुए थे, इसलिए हमने वापस करा दिए। और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हो रहा था। अच्छा, अगर आज भी कुछ ऐसा हो रहा है कि जो लोग गिरफ़्तार हैं उन तक रसाई नहीं मिल रही अदालतों के ज़रिए, वकला के ज़रिए या उनके वालिदैन को, वो तो किसी ख़ास एक बड़े केस में इन्वॉल्व है। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में तो वो था जब ना किसी को केस पता था, एक सहाफ़ी जिसने टेलीविज़न पर बैठकर अपना प्रोग्राम कर दिया या जिसने अपने यूट्यूब चैनल पे कोई बात कर दी, वो लोग उठाए जा रहे थे और वो भोंडे तरीके से भी अगवा हो रहे थे। और आर्मी चीफ़, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा के कहने का मतलब ये बन रहा था कि ये भोंडे तरीके से अगवा किया था इसलिए छोड़ दिया, अगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते तो बस ठीक था, गायब थे, फिर ज़रूरत भी नहीं थी। अच्छा, उठाना, फेंटी लगना, मारना, मसला ये है कि किसी हुकूमत ने तो इसको कोई कट ऑफ लाइन देकर और आगे चलना है ठीक करने के लिए। मौजूदा हुकूमत एक इंटरिम गवर्नमेंट है और उसकी पावर्स, वैसे मैं तो समझता हूँ उसके पास काफ़ी अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन वो क्यों तब्दील करें? उनके तो ये स्टेक्स नहीं है, उनके तो आवाम से ऐसे कोई वादे नहीं है, ना वो लोगों के वोट से आए हैं, वो तो एक बंदोबस्त के तहत है और उस बंदोबस्त में हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पीटीआई के अलावा शामिल हैं। बड़ी पार्टीज़, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआई, बीएपी, ये सारी पार्टीज़ शामिल हैं। तो सब ने मिलकर जो हमारा निज़ाम बनाया है यही चलता रहेगा। उम्मीद ये करनी चाहिए कि आइंदा जो भी हुकूमत आए वो इस निज़ाम को ठीक करे और फिर लोगों की ये रोने धोने कम से कम ख़त्म हो जाएं कि अबव द लॉ कोई चीज़ हो रही है या बियॉन्ड, चले मतलब यह है कि खुफिया तौर पर हो रही हैं चीज़ें, या नहीं होनी चाहिए, चीज़ें क्लियर हों। लेकिन उसके लिए किसी न किसी पॉलिटिकल हुकूमत को आगे बढ़ना होगा, एक कदम आगे लेना होगा और इन सारे मामलात के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना माशी एजेंडा देना होगा। हम सब उसका मुंतज़र हैं। नून लीग भरपूर तैयारियों में है, जलसे भी हो गया, बड़ा जलसा हो गया, कल लाहौर में बड़ा जलसा हो गया, लेकिन माशी एजेंडे का इंसार है। मेरे आपके हम सब के मसाइल जो है वो जिंदाबाद के नारों से नहीं, वो माशी एजेंडे से हल होंगे और वो माशी एजेंडा काबिल अमल होना चाहिए और दुआ कर सकते हैं कि वो चीज़ें बेहतर चलें और हमारी भी तकदीर बदले, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हो सके। शुक्रिया।